नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रुप फनल सीरीज़ की 14वें वीडियो में। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सेटिंग्स की बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने पेज की सेटिंग्स के लिहाज से। ठीक है, और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। हर जगह बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि वाकई में कुछ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैं आपके साथ हूँ रजनीकांत, और शुरू करते हैं आज का ये लेसन। जो भी सेटिंग्स मैं बताने जा रहा हूँ, तो आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में आने के बाद आपको 5 ऑप्शंस दिखते हैं। ये पांचों ऑप्शन बड़े काम के हैं। पहला ऑप्शन साइट सेटिंग का, दूसरा एक्सपोर्ट साइट, तीसरा रिविजन्स, चौथा शेयर साइट और पांचवा इंस्टेंट एडिट बुकमार्कलेट। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि पांचों ऑप्शंस के जो भी सेटिंग्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर कर दूं। अगर नहीं कर पाया तो एक वीडियो इसकी और बनेगी, और उसके साथ एक और मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं जो कि किसी भी साइट को अपने डैशबोर्ड में कैसे कॉपी करके लाएं, किस तरीके से किसी भी साइट को अपना साइट बना सकते हैं। ठीक है, ये इलीगल है, वैसे ये इलीगल है पूरी तरह से कि आप किसी भी साइट को अपना साइट नहीं बना सकते। उस पर कॉपीराइटेड कंटेंट होगा, कॉपीराइटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। बट अगर कोई आपकी दूसरी साइट है, किसी और प्लेटफॉर्म पे साइट है, तो उस साइट को एज इट इज वहाँ से उठा के यहाँ पे यानी कि ग्रुप पेजेस के अंदर कैसे लाएं, तो इसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन सेटिंग्स को देखते हैं। अब फर्स्ट सेटिंग क्या है हमारी, साइट सेटिंग। ओके, इसके बारे में फर्स्ट डे में ही बताया था मैंने, बट डिटेल में मैं चीज़ों को कवर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं इसके हर एक पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका बिजनेस नेम या वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, हमने रैंडम डाला था उस टाइम पे, तो आप इस पर अगर बाद में चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज जब आप साइट क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के टाइम पे ही सबसे पहले आपको ऑप्शन वहाँ पे पूछा जाता है आपके साइट का नाम क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है। बट बाय द वे बाद में आपको चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंज कहाँ से होगा, साइट सेटिंग के अंदर से। इसके बाद आता है फेविकॉन। व्हाट इज़ फेविकॉन? फेविकॉन क्या होता है कि आपके साइट के टॉप में अपीयर होने वाला, ये आप देख पा रहे हैं एक आइकन जैसा, छोटा सा इमेज जैसा, वो आपके साइट का फेविकॉन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रुप फनल्स का फेविकॉन क्या है, उनका लोगो ही है, लोगो को ही फेविकॉन की तरह यूज़ किया हुआ है। ये एक मेरी साइट है, इस साइट का फेविकॉन है। ठीक है, और भी फेविकॉन्स आप देख सकते हो। फेसबुक के पेज को विजिट करते हो तो फेसबुक का ये ऐप जैसा करके आता है। इसके बाद कोई भी साइट, गूगल का विजिट करते हो तो गूगल का ये जी करके आता है, ये फेविकॉन है इनका। तो आपके साइट का फेविकॉन क्या होगा वो आप यहाँ से इमेज चूज करके सेट कर सकते हो। बस यहाँ पे जाके इमेज चूज करना है, इमेज चूज करने के बाद उसको अपडेट कर देना है, तो वो फेविकॉन आपका सेट हो जाएगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी साइट के ऊपर जो कि ग्रुप पेजेस के अंदर क्रिएट हुई है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप फनल्स का लोगो एज अ फेविकॉन यूज हो जाता है। देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है आपको ये प्लेटफॉर्म, कि ऐसा लगभग मैंने वर्डप्रेस के साथ भी काम किया हुआ है और भी कई सारे पेज बिल्डर्स के साथ काम किया हुआ है, बट ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम लोग दे पाते हैं, या फिर ना के बराबर मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मैं भी आपको मिला हूँ। तो ये फॉन्ट का ऑप्शन है। तो ये फॉन्ट किस लिए है, यहाँ से आप सीधे ही अपने एंटायर पेज का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे मैंने मान लो कि कोई फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, कैलिबरी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया है कोई भी नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे बिटर यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से मैंने डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं अपने पेज के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मैं सारे फॉन्ट्स को एक ही फॉन्ट में कन्वर्ट कर दूँ, और वो फॉन्ट ये है। फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हो, केबिन, फॉर एग्जाम्पल केबिन यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ही आप यूज़ करोगे इसको और इस पे चेक मार्क पे क्लिक करोगे, तो करते ही इस वेबसाइट की सारी फॉन्ट जो है वो कैसी हो जाएगी, इसी में हो जाएगी, केबिन में हो जाएगी। क्लियर है? दिखाऊं आपको, देखते हैं, चलिए। ये देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अभी नहीं क्लियर हुआ? चलिए एक बार और कोई और फॉन्ट ले लेते हैं।
फॉर एग्जांपल सोर्स कोड प्रो ले लेते हैं, ये थोड़ा अलग दिखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सोर्स कोड प्रो लेके इसको मैंने यहाँ से चेक किया, देखिए देखिए किस तरीके से ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स लगभग आपको चेंज हो जाएंगे, सिर्फ कुछ फ़ॉन्ट्स को छोड़ के जिन पे कुछ इस तरह की सेटिंग अप्लाई की होगी आपने पहले से। ओके, तो एक ऑप्शन देख लिया हमने, आगे के ऑप्शन पे चलते हैं। ये है कस्टम सीएसएस का ऑप्शन। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने पेज वाले एग्जांपल में कि पेज में भी ऐसी सेटिंग आपको मिलती है कि अगर आपके पास कोई सीएसएस कोड है, कास्केड स्टाइल शीट इसका कोड है, जो कि स्पेशली ग्राफिक्स के केस में यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनिंग के केस में यूज़ किया जाता है। आप कोई ऐसे डिज़ाइनिंग है जो कि नहीं कर पा रहे हो या फिर आप इंस्टेंटली करना चाहते हो उस कोड का इस्तेमाल करके, तो वो कोड यहाँ पे सीधे ले आके आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोड इंक्लूड्स ट्रैकिंग जीए। जिस तरीके से पेज में ये एग्जाम्पल था तो वो सिर्फ पेज के लिए था, हालांकि मुझे मैं भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वो सिर्फ पेज पे अप्लाई होता है या पूरे एंटायर वेबसाइट पे अप्लाई होता है, बिकॉज सेम ऑप्शन आपको वहाँ भी मिलते हैं पेज के अंदर। ठीक है, तो हर पेज में वो ऑप्शन मिलते हैं, तो इसका मतलब में भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पेज के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि एंटायर वेबसाइट के लिए हो। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में चीज़ें चेंज हो रही है, तो ये अभी रिसेंटली एडेड फीचर है, तो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, आप टेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये पूरे वेबसाइट पे ही अप्लाई होता होगा, बिकॉज जो पेजेस के अंदर ये ऑप्शंस सेम मिलते हैं आपको, उसका भी वही पे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये किस लिए है, तो ट्रैकिंग और जीए के लिए। जैसे कि पिछले लेसन में शायद मैंने बताया था 10वें या 11वें लेसन में कि किस तरीके से आप अपना ट्रैकिंग कोड किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे कि फेसबुक पिक्सल हो गया, गूगल एनालिटिक्स का कोड हो गया, या फिर गूगल टैग मैनेजर का कोड हो गया, या किसी और थर्ड पार्टी सर्विसेज का ट्रैकिंग कोड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसमें ले आके इसको पेस्ट कर देते हो। इसके अलावा ट्रैकिंग जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रैकिंग ही हो, अगर कोई भी ऐसा कोड HTML का कोड जो कि आप चाहते हो कि आप अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करो, ये वेबसाइट की बात हो रही है, सिर्फ पेज की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो वेबसाइट के हेड सेक्शन में अगर पेस्ट करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो उस कोड को, तो उसको आपको यहाँ पे लाके पेस्ट करना होगा। आगे चलते हैं, ये सेम है बॉडी टैग के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इसको भूल रहे हैं तो आप एक बार जाके उस लेसन को जरूर देखें जिसमें मैंने ट्रैकिंग के बारे में बताया था। ट्रैकिंग वाले में इस चीज़ को कवर किया हुआ है कि हेड, बॉडी और फुटर सेक्शन। ठीक है, हेड, बॉडी और फुटर सेक्शन, बॉडी टॉप और बॉडी बॉटम, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ये तो हो गया हेड सेक्शन के लिए। अगर कोई HTML कोड आप बॉडी टैग के अंदर यूज़ करना चाहते हो, बॉडी के अंदर यूज़ करना चाहते हो और अपर पार्ट में, ठीक है, बॉडी को 2 पार्टों में डिवाइड कर दो, और जो अपर पार्ट है अगर उसमें कोई आप कोड यूज़ करना चाहते हो तो उस कोड का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो। और वैसे ही जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट नीचे का बॉडी का पार्ट है, उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ओपन ग्राफ सोशल शेयर सेटिंग। इसके बारे में भी मैंने बताया था, बट मैं अगेन एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने वेबसाइट को किसी के साथ शेयर करते हो, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि फेसबुक के किसी पोस्ट का लिंक जब आप व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करते हो तो वहाँ पे एक फेसबुक का आइकन जैसा बन के आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है इसी सेटिंग की वजह से। तो अब होगा क्या कि अगर आप यहाँ से कोई इमेज सेट करते हो यहाँ पे OG इमेज में, तो जैसे ही आपके वेबसाइट का लिंक कोई शेयर करेगा तो एक सिंपल सीधा साधा लिंक जैसा ना जाके उसमें पूरा वेबसाइट का आइकन के साथ लिंक और टाइटल भी जाएगा, और वही टाइटल जो यहाँ पे आप लिखोगे OG टाइटल के अंदर। ठीक है, तो OG इमेज और OG टाइटल, इनका पर्पस क्या है कि आपके वेबसाइट का लिंक अगर कोई शेयर करता है तो वहाँ पे वो टाइटल प्लस लिंक और तीसरी चीज़ जो कि यहाँ पे जो इमेज सेट करोगे, ये तीनों चीज़ें उस लिंक के साथ जाएंगी। ठीक है, क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है? देख, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपके साइट की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है या बढ़ाता है। इसके बाद आई थिंक इसके सारे ऑप्शंस मैंने कवर कर लिए। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, एक्सपोर्ट साइट। एक्सपोर्ट साइट का ऑप्शन,
ये है आपको आपको अपनी साइट को एक्सपोर्ट करना है HTML कोड के फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। देखिए जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट साइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नीचे फाइल डाउनलोड होकर आ चुकी है जो कि 18 KB की है और ये जिप फाइल है। मैं आपको दिखा दूँ, ये है, देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है अपने आप ही index.html करके, index.html। तो ये पूरे साइट की कोडिंग है, क्योंकि साइट के अंदर होता है क्या है, बेसिकली एक कोडिंग ही तो होता है। अलग अलग तरह के HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मिला के एक वेबसाइट तैयार होती है। तो उसी वेबसाइट का जो पूरा कोड है वो कोड इस HTML फाइल के अंदर आ जाता है। तो ये है एक्सपोर्ट साइट का ऑप्शन। आप खोल के देखना चाहोगे इसको, तो चलिए खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए इसको मैंने खोला, यहाँ पे ये जो URL का बार है उसमें आप देख सकते हो कि ये मेरे लोकल कंप्यूटर में खुला हुआ है। लोकल कंप्यूटर यानी कि जो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। अगर ये URL पे खुला होता तो यहाँ पे URL आता, ठीक है, सर्वर पे खुला होने के बाद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरी फाइल खुल के आ चुकी है और सेम टू सेम ये वही वेबसाइट है जो वेबसाइट हमने अभी जिसको हम कस्टमाइज़ कर रहे थे। तो ये एक्सपोर्ट साइट का ऑप्शन भी बड़े काम का है। अगर आपको अपनी साइट को एक्सपोर्ट कर लेते हो, चाहते हो कि कोई कंटेंट चेंज करना, तो उससे पहले आप उसको एक्सपोर्ट कर लेते हो ताकि कुछ कस्टमाइजेशन सेटिंग्स और वो चीज़ें वो बची रहें जो कि आपने पहले की हैं, या किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन काफ़ी कारगर है। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम, रिविजन्स। जैसा कि पहले भी बताया था एक बार कि रिवीजन क्या होता है कि किसी टाइम फ्रेम में आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करते हो तो वो टाइम फ्रेम जाके उस एडिटिंग सेटिंग्स के साथ सेव हो जाता है उस टाइम फ्रेम के अंदर। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप सेव हो जाता है। या फिर जो भी सेटिंग्स आप करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर और जब सेव पे क्लिक करते हो तब ये सेव करता होगा। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कि कब सेव करता है। हाँ, यही होगा कि जब आप अपनी सेटिंग्स को सेव करते हो, अपने वेबसाइट में कस्टमाइजेशन करने के बाद सेव का बटन क्लिक करते हो, कई बार ये सेविंग अपने आप चलता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कब होता है मुझे कंफर्म नहीं। तो ये चलता रहता है, अपने आप भी चलता रहता है। कई बार आप खुद से बटन पे क्लिक करते हो, तो जब भी सेव का बटन क्लिक होगा तब ये उस टाइम को कैप्चर करके और उसके साथ उस सेटिंग को, पर्टिकुलर सेटिंग को यहाँ पे सेव कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कस्टमाइजेशन कर रहे हो और काफ़ी देर करने के बाद आपको पता लगा कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। आप तैयार हो गए उस कस्टमाइजेशन सेटिंग के साथ, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इससे बढ़िया तो पहले वाला था। तो आप क्या करते हो, आप एक टाइम देखते हो कि लगभग 1 घंटे से मैं एडिट कर रहा हूँ, मतलब कि 1 घंटे पहले वो सेटिंग थी। तो क्यों ना एक एक करके अगर बैक जाते हो आप अंडू कर करके, तो अंडू कर करके जाओगे तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि कितनी लिमिट तक जा सकते हो आप पीछे। अब मान लो कि कल कोई सेटिंग आपने कस्टमाइज की है, तो क्या उसके लिए अंडू करके जा सकते हो? नहीं, अंडू तब तक के लिए काम करेगा जब तक कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो गया। अगर पेज रिफ्रेश होता है, एक बार पब्लिश हो जाता है, तो फिर वो अंडू का ऑप्शन काम आपके लिए नहीं करता। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे प्रीवियस रिविजन्स के ऊपर, पहले उसको आई वाले बटन पे क्लिक करके देखोगे कि वो साइट कैसी दिखती थी, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जब आपको श्योर हो जाता है कि ये वही साइट, ये वही वर्जन है जो कि मेरे एडिट करने के पहले था। ध्यान दीजिए कि आप 2 घंटे से कस्टमाइजेशन कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, और 2 घंटे पहले जाते हो उस टाइम फ्रेम में और उसको देखते हो यहाँ से आई वाले बटन पे क्लिक करके, तो आपको लगता है कि यही है वो सेटिंग जो कि मैं चाहता हूँ, जो आपको पहले अच्छा दिख रहा था। तो जैसे ही आपको लगता है कि ये ठीक है, तो सीधे आप क्या करते हो, यूज़ दिस वर्जन कर देते हो, इस पर क्लिक कर देते हो। अदरवाइज आप फिर और थोड़ा सा पीछे जाते हो और फिर उसको देखते हो कि नहीं, इसके पीछे वाला वर्जन शायद होगा जो कि मैं चाहता था। उसके पीछे वाले वर्जन पे जाते हो और जैसे ही यूज़ दिस वर्जन करते हो तो वो वर्जन, उस वर्जन का पेज आपके या फिर साइट का वो वर्जन आके आपके सामने आ जाता है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये रिवीजन का ऑप्शन काम करता है। अगले ऑप्शन की चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, शेयर साइट। ये बड़े कमाल का ऑप्शन है, ये बहुत बहुत ज़्यादा कमाल का ऑप्शन है। तो इसमें होता क्या है कि आप अपने डैशबोर्ड से
यानी कि अपने साइट को किसी और के डैशबोर्ड में शेयर करते हो। ये कुल मिला के अपने साइट का कंट्रोल किसी और के हाथ में देने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी साइट अपना क्रिएट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करना चाह रहे हो, कोई पर्टिकुलर सेटिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप उस सेटिंग को नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, आपको समझ नहीं आ रहा कि बटन को कैसे गोला बनाएं, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड के इमेज को, बटन का बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करें, उसको एनिमेटेड कैसे बनाएं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप मेरे पास आते हो पूछने के लिए, मुझे फ़ोन करते हो या ईमेल करते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे किया जाए। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई ऐसा करो कि टीम व्यूअर या फिर कोई भी स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो, मैं भी इंस्टॉल करता हूँ, और फिर आप अपने स्क्रीन का एक्सेस मुझे दो। इतनी अजीब बात है कि मैं आपके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस ले रहा हूँ, आपके पर्सनल फाइल भी तो उसमें हो सकती है, जो कि किसी को भी आप नहीं दिखा सकते, तो मुझे क्यों दिखाओगे आप। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैं आप सीधे ही यहाँ से शेयर साइट के ऑप्शन पे जाते हो, और यहाँ पे एक लिंक जनरेट होता है। अगर ये ऑलरेडी लिंक नहीं है तो आपको ऐड पे क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे ही ऐड पे आप क्लिक करते हो तो एक लिंक जनरेट होता है, ठीक है। ये दोनों लिंक जो है सेम साइट की, एक पहले से जनरेटेड थी और इसको मैंने दोबारा जनरेट किया, ठीक है। तो ये सेम लिंक जनरेट हुई है 2 बार। अब होगा क्या कि आप जैसे इस लिंक को कॉपी करके आप मुझे भेजोगे तो इस साइट का पूरा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ से जैसे ही मैंने कॉपी किया, सक्सेसफुली कॉपीड टू योर क्लिपबोर्ड, तो इस साइट की का पूरा फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। अब ये देखिए, ये मैं मेन विंडो में मेरा खुला हुआ है, मेन विंडो क्रोम का है। मैंने इनकॉग्निटो विंडो में दूसरे अकाउंट के साथ यानी जो दूसरा मेरा फ्री अकाउंट है उसको खोला हुआ है, ठीक है। और ये पेड अकाउंट से मैंने साइट को शेयर किया। एक बार देखिए, अकाउंट को मैं दिखा दूं, माई अकाउंट, देख पा रहे हैं आप, ये मेरा ईमेल है, ये नेम है, और इस अकाउंट से मैंने शेयर किया उस साइट को इस वाले अकाउंट में। इसका आप देखिए अकाउंट डिटेल, देख पा रहे हैं आप, इसका ईमेल डिफरेंट है। तो अब होगा क्या कि पहले मैं इस अकाउंट में लॉगिन करूंगा, अपने अकाउंट में लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद जो आपने लिंक मुझे शेयर किया है उस लिंक को दूसरे टैब में खोलूंगा, ठीक है। जैसे ही उस लिंक को ओपन करूंगा, मैं ओपन करते ही क्या होगा कि सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। फ्री अकाउंट के साथ आपको 3 वेबसाइट्स की फैसिलिटी दी जाती है, और मैंने ऑलरेडी 3 वेबसाइट्स यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। 3 वेबसाइट ऑलरेडी यूज़ कर ली है, इसलिए चौथे वेबसाइट को ऐड करने की परमिशन मुझे नहीं मिली। अब आप समझे। तो ये पहले ही मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है, मैंने पहले टेस्ट किया था ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये मुझे एरर दिया गया। तो आप ये जो मैंने प्रीमियम वाली बात कही, ये प्रीमियम वाली बात तब अप्लाई होती है जब आपके पास ऑलरेडी 3 वेबसाइट्स क्रिएटेड होते हैं और आप चौथे वेबसाइट को लिंक के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहते हो या अपने साइट के अंदर लाना चाहते हो। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। होगा क्या कि जब यहाँ से उस लिंक को मैं शेयर करूँगा दूसरे अकाउंट होल्डर के पास, तो वो पूरी की पूरी साइट मेरे पास आ जाएगी, और उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे मैं चेंज करूँगा, ठीक है। और फिर से मैं इधर से शेयर करूँगा तो आप उसको वापस रिट्रीव कर लोगे। रिट्रीव करने से क्या होगा, नए वर्जन की साइट आपको मिल जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन फीचर मुझे लगा, और ये बड़े कमाल का है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हो, और शेयर करने के बाद मैं उस चीज़ को यहाँ से करके आपको दे सकता हूँ वापस। तो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर है, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का ये लेसन। तो आई होप कि मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ, बट एक चीज़ जो बच रही है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ऑप्शन को, और साथ में एक और एक्सपोर्ट साइट का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये तो शेयर का था,
इसके अलावा आप किसी भी पेज के या वेबसाइट के कंटेंट को अपने वेबसाइट पे सीधे ही ला सकते हो यूजिंग अ सिंगल लिंक। बहुत ही आसान, एक सिंगल कोड का इस्तेमाल करके। वो कैसे होगा? और प्लस ये जो ऑप्शन है इंस्टेंट एडिट बुक मार्कलेट, ये भी बहुत बड़े कमाल का ऑप्शन है। तो इन दोनों ऑप्शंस को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।